बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कर्नल क़ज़ाफ़ी की ज़िंदगी और उसकी हुकूमत की चंद झलकियाँ आज हमारा मौजूद गुफ्तगू रहेगा। इससे पहले कि हम आज की वीडियो की तरफ जाएँ, हमारे चैनल कश्मीर की आवाज़ को सब्सक्राइब करिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ये शख्स लीबिया का सदर था, उसका नाम मोअम्मर मोहम्मद अबू अल-मनार अल-क़ज़ाफ़ी था। अगर आज ये शख्स जिंदा होता तो शायद मुसलमानों की पहचान ही कुछ और होती। उसने 1969 से लेकर 2011 तक लीबिया में हुकूमत की। 20 अक्टूबर 2011 में उसे अमेरिका ने 5th जनरेशन वार का हथियार इस्तेमाल करके मरवा दिया। लेकिन क्यों मरवाया, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजह पेट्रो डॉलर थी। इसका जिक्र मैं फिर किसी अगली वीडियो में करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में आप सबको इन कवानीन के बारे में बताया जाएगा जो मोअम्मर क़ज़ाफ़ी ने अपनी हुकूमत में कायम किए थे, जिसकी पादाश में उसे सजाए मौत मिली। नंबर 1, लीबिया में बिजली मुफ्त थी। पूरे लीबिया में कहीं बिजली का बिल नहीं भेजा जाता था। नंबर 2, सूद पर कर्ज नहीं दिया जाता था। तमाम बैंक रियासत की मिल्कियत थे और 0% सूद पर शहरियों को कर्ज की सहूलत देते थे। अपना घर लीबिया में इंसान का बुनियादी हक समझा जाता था और उसके लिए हुकूमत शहरियों को मुकम्मल माली मदद फराहम करती थी। तमाम नए शादीशुदा जोड़ों को अपना नया घर बनाने की मद में हुकूमत $50,000 मुफ्त फराहम करती थी। पढ़ाई और इलाज की सहूलतें लीबिया के तमाम शहरियों को बिना पैसों के हासिल थे। क़ज़ाफ़ी से पहले 25% लोग पढ़े लिखे थे, जबकि आज 83% लोग तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हैं। किसानों को ज़री आलात, बीज और ज़री ज़मीन मुफ्त में फराहम की जाती थी। नंबर 7, अगर किसी बाशिंदे को लीबिया में इलाज, मालजे या तालीम की सही सहूलत मैसर नहीं तो हुकूमत बिना किसी खर्चे के बैरून मुल्क भिजवा देती थी। नंबर 8, लीबिया में अगर कोई शख्स अपनी गाड़ी खरीदना चाहता हो तो हुकूमत 50% सब्सिडी फराहम करती थी। नंबर 9, पेट्रोल की कीमत $0.14 फी लीटर थी। नंबर 10, लीबिया पर कोई बैरूनी कर्जा नहीं था और लीबिया के असासों की कुल मालियत तकरीबन $150 अरब से ज़ायद थे, जिन पर अब मगरबी ममालिक का कब्जा है। नंबर 11, अगर कोई बाशिंदा ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी हासिल नहीं कर पाए तो हुकूमत उसे उसकी तालीमी इस्ताअत के मुताबिक मुफ्त तनख्वाह अदा करती थी तवक्क के उस बाशिंदे को मुलाजमत लग जाए। नंबर 12, मुल्क के तेल से हासिल होने वाली आमदनी का एक मखसूस हिस्सा तमाम लीबियाई बाशिंदों के बैंक अकाउंटों में जमा करवा दिया जाता था। नंबर 13, मां को हर बच्चे की पैदाइश पर हुकूमत की तरफ से $5,000 मुफ्त फराहम किए जाते थे। नंबर 14, क़ज़ाफ़ी ने मुल्क की सहराई आबादी के पेश नज़र दुनिया का सबसे बड़ा मसनूई दरिया बनाने का प्रोजेक्ट भी शुरू किया था ताकि पूरे मुल्क में साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। ये इन मजालम में से कुछ की तफसील है जो क़ज़ाफ़ी नामी डिक्टेटर ने लीबिया की आवाम पर ढाए। इन मजालम के अलावा क़ज़ाफ़ी ने 3 बड़े गुनाह और भी किए। पहला, पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम के लिए $100 मिलियन की खतीर रकम उस वक्त फराहम की जब पाकिस्तान पर हर तरह की पाबंदियां थी। इसी रकम से पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया था। दूसरा, उसने हमेशा मुसलमान ममालिक को इकट्ठा करके उनका एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की। कभी अफ्रीकी ममालिक का ब्लॉक, कभी अरब ममालिक का, लेकिन हमारे मुसलमान ममालिक क़ज़ाफ़ी की इस चाल में नहीं आए और आपस में ही लड़ने मरने पर मुत्तफिक रहे। तीसरी चीज में तो उसने हद ही कर दी जब उसने सोने और चांदी के सिक्कों में लेन देन करने का फैसला किया और ऐलान किया कि पेपर करेंसी जाली करेंसी है। उनके इन करतूतों की बदौलत ही अमेरिका ने क़ज़ाफ़ी को कत्ल करवा दिया ताकि लीबिया के अवाम को एक मजालम डिक्टेटर से निजात दिलाई जा सके। आज तक के लिए इतना ही है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा।